जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय स्टडी चैनल एवन क्लासेज और मैं मानस मिश्रा आपका स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है स्पोर्ट्स जीके से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लगभग सभी एग्जामों में से इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए जिससे हमारे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप सभी के लिए और लगभग इस टॉपिक में मैं लगभग 50 क्वेश्चन कराने वाला हूँ और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या है ये देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, इलेक्ट्रा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों इलेक्ट्रा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है, तो ये संबंधित दोस्तों आपका टेबल टेनिस से। किससे? टेबल टेनिस से, यानी कि ऑप्शन भी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, BWF विश्व चैंपियनशिप कब शुरू हुई। तो दोस्तों ये कब शुरू हुई थी, ये शुरू हुई 1977 को। ठीक है, कब शुरू हुई थी भाई, 1977 को शुरू हुई थी। BWF का दोस्तों फुल फॉर्म क्या होता है, तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। क्या होता है भाई, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। ठीक है, तो याद रखिएगा बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। ठीक है दोस्तों, पहली बार ये चैंपियनशिप 1977 को हेल्ड हुए थे। कहाँ पर होल्ड हुए थे, इसका आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, विश्व टेनिस संघ की स्थापना कब हुई थी। तो विश्व टेनिस संघ की स्थापना दोस्तों कब हुई थी, इसका आप लोग जल्दी से हमें आंसर बताइए, जल्दी से बताइए भाई कब हुई थी। तो 1973 को ऑप्शन है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, जो इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन है, विश्व टेनिस संघ, ठीक है, विश्व टेनिस संघ को क्या बोल सकते हैं दोस्तों, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। इसका जो गठन है 1 मार्च 1913 को हुआ था, लेकिन ठीक है, लेकिन इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1973 को हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है दोस्तों कहाँ पर है, इसका मुख्यालय है दोस्तों लंदन में। और इसके जो सदस्य हैं लगभग 211 सदस्य हैं दोस्तों, राष्ट्रीय संघ के सदस्य हैं लगभग 211। ठीक है, और इसके इस समय दोस्तों अध्यक्ष हैं डेविड हैगर्टी। कौन है दोस्तों इसके अध्यक्ष हैं, तो इसके अध्यक्ष हैं इस समय दोस्तों डेविड हैगर्टी। ठीक है, याद रखिएगा डेविड हैगर्टी इस समय इसके क्या हैं, अध्यक्ष हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, किस खिलाड़ी ने IAAF वर्ल्ड इंडोर चैंपियनशिप में महिलाओं की 800 मीटर में 7 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो किसने जीता भैया, तो ये मारिया मुतोला ने जीता है। ऑप्शन है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। महिलाओं के आयोजन में 2017 IAAF वर्ल्ड क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप किसने जीती। तो आपके पास ऑप्शन है दोस्तों, एलिना नवाउना, लिलियन रेगुरुक, आयरीन चेप्टाई, नेटनस गुटेता। तो कौन है इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आयरीन चेप्टाई, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला बॉक्सिंग हॉल ऑफ फेम द्वारा पहला प्रेरण समारोह कब आयोजित किया गया था। तो कब आयोजित किया गया था दोस्तों, तो ये किया गया था 2014 में, यानी कि ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा 2014। अगला प्रश्न है आपका, IAAF वर्ल्ड इंडोर चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में कितने देशों ने भाग लिया था। तो कितने देशों में भाग लिया था दोस्तों, तो लगभग 69 देशों ने भाग लिया था। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। कितने देशों ने, तो 69 देशों ने भाग इसमें लिया था। ठीक है, आइए अगला नंबर देखते हैं। अगले एशियाई खेल कहाँ आयोजित होंगे। तो दोस्तों अगले एशियाई खेल कहाँ आयोजित होंगे, तो ये हांगजो में आयोजित होंगे। कहाँ पर दोस्तों, हांगजो में ये आयोजित होंगे। दोस्तों एशियन गेम्स दोस्तों पहली बार 1951 को आयोजित किए गए थे। ठीक है, कहाँ पर, वो भी नई दिल्ली में। कहाँ पर आयोजित किया गया था दोस्तों, नई दिल्ली में इनको आयोजित किया गया था। ठीक है, नई दिल्ली में पहली बार ये आयोजित किए गए थे। ठीक है, 2022 का जो दोस्तों ये होगा कहाँ आयोजित होगा, तो ये होगा आपका हांगजो में। हांगजो कहाँ पर है दोस्तों, तो ये आपका चीन में है। कहाँ पर है, तो चीन में है दोस्तों। इसका समापन होगा दोस्तों 25 सितंबर को इसका समापन होगा। ठीक है, 23 सितंबर को 25 सितंबर को इसका समापन होगा। और दोस्तों इससे आपका एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि 2026 में ये कहाँ आयोजित होगा। तो 2026 में दोस्तों ये कहाँ पर आयोजित होगा, तो ये होगा आपका आयोजित नागोया में। कहाँ पर आयोजित होगा, नागोया में। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन इससे और पूछा जा सकता है कि 2018 में ये कहाँ पर आयोजित हुआ था। तो 2018 में दोस्तों ये इंडोनेशिया में आयोजित हुआ था। इंडोनेशिया की राजधानी दोस्तों जकार्ता में ही एक सिटी का नाम है फ्लेमबांग। और ठीक है, वहाँ पर दोस्तों फ्लेमबांग में 2018 में ये आयोजित हुआ था। और दोस्तों ये हर 4 साल में एशियाई गेम आयोजित किए जाते हैं। याद रखिएगा, पूछ सकता है क्वेश्चन आपसे कि एशियाई गेम कितने सालों में आयोजित किए जाते हैं, तो हर 4 सालों में ये एशियाई गेम्स आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं।
अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस देश ने गोल्ड कोस्ट 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों में अपना पहला पदक जीता? तो किसने जीता दोस्तों? तो ये जीता था दोस्तों आपका ऑस्ट्रेलिया ने। किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने। तो दोस्तों राष्ट्रमंडल खेल 2018 में, ठीक है, सबसे ज़्यादा पदक किसने जीता? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा पदक भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो भारत के पहला स्वर्ण पदक जीता दोस्तों मीराबाई चानू ने। किसने जीता था भाई? मीराबाई चानू ने। किसमें जीता था दोस्तों? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है, किसने? मीराबाई चानू ने। और दोस्तों ये 2022 में कहाँ आयोजित होंगे? तो ये दोस्तों बर्मिंघम। कहाँ पर आयोजित होंगे दोस्तों? तो बर्मिंघम में आयोजित होंगे। और बर्मिंघम कहाँ पर है दोस्तों? तो ये आपका इंग्लैंड में है, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन याद रखिएगा कि 2022 के राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित होंगे? तो ये बर्मिंघम में आयोजित होंगे। और बर्मिंघम कहाँ है दोस्तों? तो ये इंग्लैंड में। दोस्तों राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने 66 टोटल कितने पदक जीते थे? तो राष्ट्रमंडल खेलों में दोस्तों टोटल भारत ने 66 पदक जीते थे। कितने पदक जीते थे दोस्तों भारत ने? तो टोटल 66 पदक भारत ने जीते थे। और दोस्तों इसमें से स्वर्ण कितने थे? तो दोस्तों स्वर्ण थे आपके 26, गोल्ड यानी आपके 26 थे, रजत आपके यानी सिल्वर आपके कितने थे दोस्तों? तो सिल्वर थे आपके 20 और कांस्य थे आपके यानी जो ब्रांज है दोस्तों वो भी आपके 20 थे। दोस्तों जो ऑस्ट्रेलिया था, ऑस्ट्रेलिया 80 गोल्ड के साथ फर्स्ट पर रहा था। ऑस्ट्रेलिया 80 गोल्ड के साथ फर्स्ट स्थान पर रहा था। और दूसरे स्थान पर आपका इंग्लैंड था। इंग्लैंड दूसरे स्थान पर दोस्तों कौन था? इंग्लैंड था, जिसके पास 45 गोल्ड थे। इंग्लैंड के पास 45 गोल्ड थे। और जो भारत है दोस्तों आपका इंडिया है, जो अपना इंडिया है दोस्तों वो 26 मेडल के साथ में दोस्तों 3rd प्लेस पर रहा था। तो याद रखिएगा। और 2018 में ये कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ था, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। फीफा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों फीफा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये गियानी इन्फेंटिनो है। गियानी इन्फेंटिनो फीफा के इस समय वर्तमान में अध्यक्ष हैं। आपका ऑप्शन भी यहाँ पर दोस्तों राइट हो जाएगा। तो दोस्तों इनको कब चुना गया था? तो वर्ष इनको 2016 में चुना गया था। लेकिन इनका जो कार्यकाल है जून में 4 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा इनका जो कार्यकाल है 4 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया है। दोस्तों फीफा का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो फीफा का दोस्तों जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो ज्यूरिख में है। और ज्यूरिख कहाँ पर है आपका? स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में ज्यूरिख है, ठीक है, याद रखिएगा आप। और दोस्तों इसका जो फुल फॉर्म होता है फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है आपको पता होना चाहिए। तो फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। और दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 21 मई 1904 को फीफा की स्थापना हुई थी। और कहाँ पर? पेरिस। और पेरिस कहाँ पर है दोस्तों? फ्रांस की ये क्या है? राजधानी भी है, ठीक है। तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है किस क्रिकेटर के नाम में वनडे में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर का रिकॉर्ड है? शर्मा के नाम है। आपका ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कप्तान कौन है? तो भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कप्तान कौन है भैया इस समय? तो बताइए इस समय तो दोस्तों भैया विराट कोहली की जगह पर रोहित शर्मा को बना दिया गया है। तो आपके रोहित शर्मा है भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान। अगला प्रश्न देखते हैं। अपूर्वी चंदेला, अंजलि भागवत, मनु भाकर और सौरभ चौधरी किस खेल से संबंधित हैं? तो दोस्तों ये किस खेल से संबंधित है? तो ये शूटिंग से संबंधित है। ऑप्शन है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वींस बैटन रिले में बैटन किससे संदेश ले जाता है? तो किससे संदेश ले जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों महारानी एलिजाबेथ द्वितीय से। ऑप्शन है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय से। यूईएफए के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों सबसे पहले याद रखते हैं यूईएफए के पहले अध्यक्ष कौन थे? एब्बे स्वार्ट्ज कौन थे? तो ऑप्शन भी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। आइए इससे रिलेटेड कुछ हम लोग महत्वपूर्ण इसके जो फैक्ट हैं यानी इनसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बनती हैं आइए वो पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों यूईएफए की जो स्थापना हुई थी वो 1955 में हुई थी। कब हुई थी भाई? तो 1955 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी दोस्तों? ये आपकी हुई थी बेसल में। कहाँ पर हुई थी? बेसल। और बेसल कहाँ पर है दोस्तों? तो ये आपका स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में बेसल है, वहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1955 में हुई थी। दोस्तों इसका वर्तमान विजेता कौन है? तो इसका वर्तमान विजेता है लिवरपूल। लिवरपूल इसका दोस्तों वर्तमान विजेता है और इसने 6 बार खिताब जीत चुका है। 6 बार दोस्तों लिवरपूल खिताब जीत चुका है, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में से पूछा गया है। दोस्तों एक क्वेश्चन और इससे पूछ लेता है कि सबसे सफल क्लब कौन सा है? तो सबसे सफल क्लब जो दोस्तों है वो है रियल मैड्रिड। क्या है? रियल मैड्रिड, ठीक है, याद रखिएगा। सबसे सफल क्लब क्या है? रियल मैड्रिड, जो 12 खिताब जीत चुका है,
कितने खिताब जीत चुका है भाई? तो 12 खिताब जीत चुका है रियल मैड्रिड, याद रखिएगा। और दोस्तों इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका दोस्तों फुल फॉर्म होता है यूनियन यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक है। क्या होता है? यूनियन यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। और जो इसका हेड क्वार्टर है दोस्तों, तो इसका जो हेड क्वार्टर है वो है नियॉन पे, नियॉन। और ये कहाँ पर है दोस्तों? आपका ये भी आपका स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रमंडल खेल संघ का आदर्श वाक्य क्या है? तो राष्ट्रमंडल संघ खेल का आदर्श वाक्य है दोस्तों आपका मानवता, समानता और नियति। क्या है? मानवता, समानता और नियति। अगला प्रश्न है बिना किसी हेड गार्ड के लड़ने वाले मुक्केबाजों के चेहरे पर आमतौर पर लगाई जाने वाली कट रोकथाम सामग्री का नाम क्या है? तो दोस्तों इस सामग्री का क्या नाम है? तो इसका नाम है कैविलोन। क्या है? कैविलोन। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? राष्ट्रमंडल खेल महासंघ का मुख्यालय कहाँ है? तो राष्ट्रमंडल खेल महासंघ का दोस्तों जो मुख्यालय है वो है आपका कैसिंगटन। कहाँ पर है? कैसिंगटन। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका नहीं, सॉरी, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, लंदन, ठीक है। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों राष्ट्रमंडल खेल महासंघ का जो मुख्यालय है वो है आपका कैसिंगटन में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रमंडल में कितने सदस्य हैं? तो दोस्तों राष्ट्रमंडल में कितने सदस्य हैं? तो राष्ट्रमंडल में सदस्य देशों की संख्या है दोस्तों 53। कितने सदस्य हैं दोस्तों? तो 53 सदस्य हैं। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला प्रश्न, 2018 फीफा विश्व कप में कौन सा खिलाड़ी शीर्ष स्कोरर था? तो कौन सा खिलाड़ी दोस्तों शीर्ष स्कोरर था? तो ये हैरी केन थे। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। हैरी केन दोस्तों क्या थे? शीर्ष स्कोरर थे। अगला प्रश्न है 2015 आईसीसी विश्व कप में प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे घोषित किया गया था? तो दोस्तों किसे घोषित किया गया था? आपके पास ऑप्शन है मार्टिन गप्टिल, मिशेल स्टार्क, टेड बोल्ट, डी माइकल क्लार्क। तो किसे घोषित किया गया था? तो मिशेल स्टार्क को घोषित किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ऐसे एफएफ चैंपियनशिप के सबसे सफल टीम कौन सी है? तो दोस्तों सबसे सफल टीम है दोस्तों आपकी क्या? भारत। कौन है? भारत, इंडिया, अपनी इंडिया, ठीक है। ऑप्शन है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। ओलंपिक खेलों का आयोजन सामान्यतः प्रत्येक वर्ष में होता है। तो सामान्यतः कितने वर्षों में ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है? तो लगभग हर 4 सालों में दोस्तों ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है, ठीक है। तो आइए इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण जो कुछ चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। तो दोस्तों इन ओलंपिक इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो आईओसी, याद रखिएगा, ये एक क्या है? क्रिकेट कराने वाली इनकी एक संस्था है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ठीक है। तो ओलंपिक खेलों का आयोजन सामान्यतः प्रत्येक कितने वर्ष में होता है? दोस्तों ओलंपिक खेलों का आयोजन सामान्यतः प्रत्येक कितने वर्ष में होता है? तो प्रत्येक 4 साल में होता है, ठीक है। इसका जो आईओसी दोस्तों एक इसका जो ये संस्था चलाती है, ये जो क्रिकेट का आयोजन करती है, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसका जो हेड क्वार्टर है दोस्तों वो कहाँ पर है? तो इसका जो हेड क्वार्टर है दोस्तों वो लॉजेन में है, लॉजेन में। और ये कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में, याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय, ठीक है। इसकी स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना की थी पियरे डी कॉबर्टिन। किसने की थी इसकी स्थापना? पियरे डी कॉबर्टिन ने इसकी स्थापना की थी। और इन्होंने 23 जून 1894, याद रखिएगा डेट भी पूछ लेता कभी कभी, 23 जून 1894 में इसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान में दोस्तों इसमें कितने सदस्य देश हैं? तो 205 सदस्य देश हैं। और दोस्तों इसमें लगभग 205 सदस्य देश हैं और एनओसी यानी नेशनल ओलंपिक कमेटी के भी इसमें क्या है? सदस्य हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है आपका 3 बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने वाला पहला शहर कौन सा है? तो 3 बार ग्रीष्म ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने वाला पहला देश दोस्तों आपका है लंदन। कौन सा है? लंदन। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। दोस्तों लंदन ने किस किस बार ये आयोजित किया है? 3 बार लंदन आयोजित कर चुका है और ग्रीष्मकालीन खेल आयोजित कर चुका है, ठीक है। तो लंदन कब कब किया था इन्होंने दोस्तों? आइए देख लेते हैं। तो दोस्तों 1908 में इन्होंने किया था। उसके बाद 1948 में भी लंदन ने ग्रीष्मकालीन खेल आयोजित किए थे। और 2012 में भी लंदन ने 3 ग्रीष्मकालीन जो है खेलों की मेज़बानी की थी, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से लंदन 3 बार ये मेज़बानी करने वाला शहर बन चुका है। दोस्तों इसके साथ साथ अभी जो आपका पेरिस होगा, पेरिस दूसरा शहर बन जाएगा। जो आपका पेरिस है वो दूसरा शहर बन जाएगा क्योंकि 1900 में पेरिस ने मेज़बानी की थी। उसके बाद दोस्तों
1924 में पेरिस ने मेज़बानी की थी। उसके बाद दोस्तों 2024 में भी पेरिस इसकी क्या करेगा, मेज़बानी करेगा। ठीक है। और दोस्तों इसके लिए इसका आदर्श वाक्य क्या है, याद रखिएगा। इसका आदर्श वाक्य है मेड फॉर शेयरिंग। क्या है, मेड फॉर शेयरिंग इसका क्या है दोस्तों, आदर्श वाक्य है, याद रखिएगा, मेड फॉर शेयरिंग। दोस्तों इसका शुभंकर क्या है, तो पूछ लेता है 2022 शीतकालीन ओलंपिक कहाँ होंगे दोस्तों। तो 2022 शीतकालीन ओलंपिक कहाँ हो सकते हैं, तो कहाँ होंगे दोस्तों, तो ये होंगे आपके बीजिंग में। शीतकालीन दोस्तों पूछ लेगा तो याद रखिएगा बीजिंग में होंगे। ठीक है, शीतकालीन ओलंपिक बीजिंग में होंगे। और इसका आधिकारिक शुभंकर क्या होगा दोस्तों, तो वो होगा बिंग डुएन डुएन। क्या होगा, आधिकारिक शुभंकर इसका क्या होगा शीतकालीन ओलंपिक का, बिंग डुएन डुएन। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है 25 नंबर का। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत के 2015 के राष्ट्रीय खेलों में प्रथम स्थान पर कौन आया था। तो भारत के 2015 के राष्ट्रीय खेलों में प्रथम स्थान पर कौन आया था दोस्तों, तो ये आए थे सेवाएं। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, प्रथम स्थान पर सेवाएं आई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है किस खेल प्रतियोगिता को रॉयल लंदन वनडे कप के रूप में जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है दोस्तों, तो 25 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा टेनिस। 26 है सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका क्रिकेट। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 1975 के पहले क्रिकेट विश्व कप में किस क्रिकेटर ने सबसे अधिक रन बनाए। तो किसने बनाए थे, ग्लेन टर्नर ने सबसे अधिक रन बनाए थे। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2011 क्रिकेट विश्व कप में मैन ऑफ द मैच इन फाइनल कौन था। इसमें भारत ने अपना दूसरा क्रिकेट विश्व कप चैंपियनशिप खिताब जीता था। तो कौन था भाई, तो आइए देखते हैं सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा, जहीर खान, महेंद्र सिंह धोनी। तो बताइए जल्दी से, इसका राइट आंसर हो जाएगा महेंद्र सिंह धोनी। इन्होंने ही क्या किया था दोस्तों, कप्तानी, अपनी कप्तानी पारी से भारत को जिताया था। अगला प्रश्न है 29 नंबर एलन बॉर्डर मेडल किस देश के सबसे उत्कृष्ट पुरुष क्रिकेटरों को दिया जाता है। तो किसको दिया जाता है, तो ये ऑस्ट्रेलिया को दिया जाता है। ऑप्शन भी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को दिया जाता है। अगला प्रश्न है एक फील्ड हॉकी खेल की प्रत्येक टीम में टीम के कितने सदस्य होते हैं। तो इसके ऑप्शन है आपके पास 5, 7, 9, 11। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस देश की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का उपनाम ला फुरिया रोजा है। तो किस देश का है दोस्तों, तो ये है दोस्तों आपका स्पेन का। ऑप्शन है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा स्पेन। अगला प्रश्न है किस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत ने चौथे स्थान पर रहकर फुटबॉल प्रतियोगिता टूर्नामेंट में टीम का सबसे बड़ा परिणाम हासिल किया। तो किस स्थान पर, तो इसका आपके पास है 1952 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, 1956 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, 1960 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, 1964 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1956 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी का उपनाम सिक्कमीज स्नीपर रखा गया है। तो कब रखा गया है दोस्तों, किसने रखा है, तो बाईचुंग भूटिया ने रखा है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न विश्व का सबसे बड़ा टेनिस स्टेडियम आर्थर एस स्टेडियम किस देश में। किस देश में, आपके पास ऑप्शन है नीदरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। तो कहाँ पर है दोस्तों, तो ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अगला प्रश्न है आपका टाइगर वुड्स किस लिए प्रसिद्ध है। तो टाइगर वुड्स किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, तो ये प्रसिद्ध है आपका गोल्फ के लिए। किसके लिए, गोल्फ के लिए। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है किस खेल प्रतियोगिता को राइडर कप के नाम से जाना जाता है। तो किस खेल प्रतियोगिता तो जाना जाता है, तो एक गोल्फ, उसके गोल्फ के नाम से राइडर कप को जाना जाता है। ठीक है, गोल्फ के नाम से। ठीक है, ऑप्शन डी राइट। अगला प्रश्न है डस्टिन जॉनसन किसके लिए प्रसिद्ध हैं। तो डस्टिन जॉनसन किसके लिए प्रसिद्ध हैं दोस्तों, तो ये प्रसिद्ध हैं एक अमेरिकी गोल्फ खिलाड़ी के रूप में। ठीक है, ऑप्शन है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न किस खेल का प्रतियोगिता संगठन प्रारूप शॉटगन स्टार्ट है। तो किसका है, शॉटगन स्टार्ट है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोल्फ। ठीक है, ऑप्शन है राइट हो जाएगा गोल्फ। अगला प्रश्न देखते हैं किस खेल का खेल प्रारूप फोरसम वैकल्पिक शॉट है। दोस्तों ये तो वही क्वेश्चन आ गया रिपीट होकर, तो चलिए फिर भी देख लेते हैं। 39 का आपका क्या हो जाएगा, गोल्फ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं वह कौन सी बॉक्सिंग शैली है जिसमें एक बॉक्सर अक्सर लाभ प्राप्त करने के लिए अपने प्रतिद्वंदी की गलतियों पर निर्भर रहता है, चाहे वह स्कोर कार्ड पर हो या अधिक अधिमान नॉकआउट हो। तो कौन सा है, तो इसके लिए आपके ऑप्शन है, आपके पास ऑप्शन है बॉक्सर या आउट फाइटर, बॉक्सर पंचर, काउंटर पंचर, विवाद करने वाला या स्लगर। ठीक है, तो बताइए किसके लिए रहता है दोस्तों, तो ये रहता है काउंटर पंचर।
ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस गोल्फ खिलाड़ी का उपनाम द बिग फिजियन रखा गया है? तो किसका रखा गया आपके पास ऑप्शन है बेन होगन, विजय सिंह, लुका मैड्रिक, डस्टिस जॉनसन। तो किसका नाम रखा गया है दोस्तों? तो ये विजय सिंह का रखा गया। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश ने एशियाई खेलों में गोल्फ में सबसे अधिक पदक जीते? तो सबसे अधिक पदक किस में जीते? गोल्फ में। तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, दक्षिण कोरिया। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखते हैं, बॉक्सिंग पंच तकनीकी की पहचान करें। एक दावेदार अपने प्रतिद्वंदी को खुद को थका देने के लिए गैर घायल आक्रामक घूंसे खींचता है। यह तब दावेदार को एक फायदा देता है क्योंकि प्रतिद्वंदी थक जाता है, जिससे दावेदार को विनाशकारी आक्रामक युद्धाभ्यास करने और इस तरह जीत हासिल करने की अनुमति मिलती है। तो दोस्तों बताइए, इसका ऑप्शन है आपके पास रस्सी एडोप पंच, ठीक है, बोलो पंच, ओवरहेड पंच, चेक हुक पंच। तो किसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रस्सी एडोप पंच। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुश्ती के पारंपरिक रूप नाबन की उत्पत्ति का देश कौन सा है? तो इसकी उत्पत्ति का देश है दोस्तों आपका म्यांमार। कौन सा है? म्यांमार। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, कीमती मैकेंजी किस लिए प्रसिद्ध है? तो कीमती मैकेंजी किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो ये आपका भारोत्तोलक के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, भारोत्तोलक के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, लैटिन शब्द सिगटारी का अर्थ क्या है? तो इसका दोस्तों अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है तीरंदाज। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, तीरंदाज। अगला प्रश्न है, वॉलीबॉल खिलाड़ी की रणनीति की पहचान करें। इन खिलाड़ियों के पास टीम के अपराध को व्यवस्थित करने का काम है। वे दूसरे स्पर्श के लिए लक्ष्य रखते हैं और उनकी मुख्य जिम्मेदारी गेंद को हवा में रखना है, जहां हमलावर गेंद को विरोधियों के कोर्ट में एक बिंदु के लिए रख सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है सेटर्स, लिबरोस, मध्य अवरोधक, बाहरी हिटर्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेटर्स। ऑप्शन है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, सेटर्स। अगला प्रश्न है, हैंड बॉल थ्रो की पहचान करें। यह थ्रो रेफरी द्वारा एक रुकावट के बाद खेल को फिर से शुरू करता है। यह उस स्थान से होता है जहां बाधा उत्पन्न हुई थी, जब तक कि यह स्थान विरोधी टीम की इस थ्रो लाइन के बाहर है। बाद के मामले में इस थ्रो लाइन पर थ्रो को निकटतम स्थान पर स्थगित कर दिया जाता है। तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन कौन कौन से हैं? ऑप्शन है आपके पास फेंकना, थ्रो इन, फ्री थ्रो, शांत मीटर, फेक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्री थ्रो। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, फ्री थ्रो। अगला प्रश्न है, किस देश ने जैव ईंधन द्वारा संचालित दुनिया के पहले रॉकेट का उपयोग करके उपग्रहों का प्रक्षेपण किया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। किस देश ने जैव ईंधन द्वारा संचालित दुनिया के पहले रॉकेट का प्रयोग उपग्रह परीक्षण किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, भारत ने लालंदर या सतूत बांध बनाने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? तो किसके साथ किया? तो अफगानिस्तान के साथ किया। आपकी ऑप्शन बी राइट हो जाए। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है दोस्तों? ये आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अफगानिस्तान की राजधानी क्या है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।